स्टार्ट। पिछले 1.5 दशक के दौरान हमारे देश में दूध का उत्पादन दुगने से भी अधिक हो गया है। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा दूध उपभोग के बावजूद आज हम दूध उत्पादन में पूर्णतया आत्मनिर्भर हैं। इसी बीच कोविड-19 ने दूध की मांग और आपूर्ति में अब तक बन रहे बेहतर संतुलन के बीच न केवल संकट खड़ा किया है, बल्कि आने वाले दिनों में इस संकट के और बढ़ने के आसार बढ़ा दिए हैं। कारण साफ है, लंबे लॉकडाउन के दौर में दूध उत्पादन के मुकाबले खपत कम हुई ही है। कोरोना संक्रमण के खौफ ने आने वाले त्योहारी मौसम में दूध घी से बनी मिठाइयों की खुली बिक्री पर भी बाधा डालने का काम किया है। हमारे यहाँ अधिकतर पशुपालक ही खेती बाड़ी करते हैं, लिहाजा उनके लिए दुग्ध उत्पादन भी एक तरह से फसल की तरह है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि गेहूं, चावल इत्यादि की फसल को भंडारण की जरूरत होती है, जबकि दूध की खपत प्रतिदिन होती है। कोविड से पहले दूध की मांग और आपूर्ति का संतुलन बनाए रखना मुश्किल काम नहीं था। यह बात भी सही है कि दुग्ध उत्पादन और इसके प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के प्रयास भी पिछले सालों में खूब हुए हैं, लेकिन दूध का उत्पादन मौसमी उतार चढ़ाव पर आधारित भी होता है। मसलन दूध से उत्पादन सर्दियों में अधिक होता है और गर्मियों में अपेक्षाकृत कम। इसलिए यह भी सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है कि दूध के अधिक उत्पादन वाले सीजन में न केवल इनकी खपत का बंदोबस्त हो, बल्कि इस फ्लश सीजन के अधिशेष दूध से स्किम्ड मिल्क पाउडर, एसएमपी, घी और मक्खन बनाने पर ध्यान दिया जाए। चिंता की बात यही है कि हमारे यहाँ डेयरी उद्योग की इस चिंता को लेकर बेहतर प्रबंधन हो ही नहीं पाया। पैरा दूध व दुग्ध उत्पादन की मांग और आपूर्ति में असंतुलन का मुकाबला करने के लिए राज्य व केंद्र सरकारों को दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन व जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने होंगे। प्रसंस्करण संयंत्रों को अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों को इस तरह जोड़ना होगा कि सभी पक्षों के आर्थिक हितों
में भी संतुलन कायम किया जा सके। भारतीय डेयरी उद्योग को भी अपने आप को प्रतिस्पर्धा के इस दौर में आगे रखना होगा, क्योंकि आने वाले वक्त में भी एसएमपी व मक्खन के दाम लगभग स्थिर ही रहने वाले हैं। बेहतर यह भी होगा कि हम दुग्ध आपूर्ति और सह उत्पादों की मार्केटिंग का ऐसा बंदोबस्त करें जिससे उत्पादक को दूध की पूरी कीमत मिल सके। दूध व इसके उत्पादों की लागत मूल्यों पर नियंत्रण रखना भी बड़ी चुनौती है। लॉकडाउन के दौर में तो दूध के दाम में 10 से 13 लीटर की गिरावट हो गई है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड इस असंतुलन को दूर करने में अहम भूमिका निभा सकता है। उसे एसएमपी व मक्खन का बफर स्टॉक बनाना चाहिए। यह वक्त दुग्ध उत्पादन से जुड़े पशुपालकों की मदद का है। इन्हें परेशानी हुई तो हो सकता है कि वे अपने पशुओं को भरपेट चारा भी न खिला पाएं। इसका नुकसान उपभोक्ताओं को भी होगा। भाई स्टॉप।